अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक ज़रगर चिनावली वर्कर्स यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट डोडा से। मैं आज इसलिए लाइव आने का मकसद एक ही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के ठाठरी इलाके में रात 2-2:30 बजे की बात है, बादल फटने से इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वहाँ के मकानातों को दरारें पड़ी, वहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना रात के लिए करना पड़ा। जबकि वो पहले भी एक बार वहाँ हादसा हुआ था, वहाँ पहले भी एक बार बादल फटे थे जिससे बहुत नुकसानात हुए थे। लेकिन उस नुकसानात के बारे में उस वक़्त के वक्ती इंतज़ामिया सरकार ने और वक्त के जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने वहाँ के लोगों से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि हम इसको एक नाला की शेप बनाएं और इसको पूरा हम कवर करेंगे। लेकिन आज फिर वहाँ कुछ सालों के बाद वहाँ फिर वही हालत हुई, वही देखना पड़ा कि रात को जब 2:30 बजे के करीब वहाँ बादल फट गए, लोगों में अफरा तफरी फैल गई। इस वक्त सारे लोग परेशान हैं। इसलिए हम वहाँ एक बार डीसी से मांग करते हैं कि कम से कम उसको वहाँ देखा जाए, उन लोगों के इंतज़ामात किए जाएं, उनको कहीं बैठने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि वो सेफ़ वहाँ पे नहीं हैं। ये दूसरी टर्न है वहाँ पे इस किस्म का नुकसान होने के लिए। पहली बार एक बार जब हुआ था उस टाइम भी उन लोगों से वादे किए थे, इसलिए वहाँ के लोग इस वक्त गम और गुस्से में हैं, नाराज़ हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे। वक्त पे तो वहाँ एडिशनल डीसी और तहसीलदार साहब भी मौके पे पहुँचे, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे पहुँची, लेकिन मौके पे आने से उनका कोई हल नहीं होगा जब तक न उन गरीब लोगों के हक़ में वहाँ उनको रिलीफ दिया जाए और उनको वहाँ बैठने का इंतज़ाम कहीं पे किया जाएगा। क्योंकि उसमें सब लोग मज़दूर गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इस महंगाई के दौर में वो लोग कहाँ जाएंगे? और वहाँ एक ऐसा अफरा तफरी मच गई जब रात के 2:30 बजे वहाँ बादल फट गए। और वहाँ शुक्र है अल्लाह का कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली वहाँ नुकसान बहुत हो चुका है, उसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन की बात है। इसलिए हम अपनी तरफ से चिनावली वर्कर्स यूनियन की तरफ से, पूरी एसोसिएशन की तरफ से वहाँ के लोगों के साथ हम शाना बशाना हैं और हम मांग करते हैं गवर्नर इंतज़ामिया से कि उन लोगों को रहने के लिए इंतज़ाम किया जाए, बंदोबस्त किया जाए, ताकि वो लोग कहीं सेफ़ रहें। और वो जो पहले 7-8 साल या 10 साल पहले जो वहाँ पे इस किस्म की बादल फटे थे और इतना नुकसान हुआ था, उस वक़्त कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉमिस किया था उन लोगों से कि हम इसको एक नाला इस तरीके से सीमेंट में बनाएंगे, इसको एक लाइन में लाएंगे। लेकिन आज फिर वही बात दोहराने पे आई कि वो ऐसा नहीं हुआ। इस बेस पे वहाँ के लोगों में बहुत गम और गुस्सा है। और वहीं पे ठाठरी में जिस एक बच्चे की करंट लगने से मौत हुई है, हमें उसका भी गहरे दुख है। हम उनके घर वालों के साथ इस घड़ी में शाना बशाना उनके दुख में शरीक हैं। ये बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बिजली डिपार्टमेंट को वक्त पे जब फ़ोन किया गया, उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया और फ़ोन का रिस्पांस भी नहीं दिया। और जब उस बच्चे को अस्पताल में ठाठ लिया गया, वो मृत्यु कर चुका था, यानी उसकी डेथ हो चुकी थी। इसलिए हम डीसी से और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि उन बिजली के नाहकाल मुलाजमों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें वक्त पे फ़ोन नहीं उठाया। और उनके ये गलती की वजह से आज एक 10-11 साल बच्चे की जान चली गई है। अल्लाह ताला उस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनके घर वालों को सब्र व तहम्मुल अता फ़रमाए। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।